खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, पिछले कुछ सप्ताह से मैं रामचरितमानस के आधार पर रामचरित के आद्योपांत वर्णन के लिए आपकी अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण या कंबन की रामायण से राम से जुड़ी हुई वैसी कथाओं को लेकर आपके सम्मुख आ रहा हूँ जो या तो विवादास्पद रही हैं या नहीं तो फिर उनमें कुछ न कुछ रहस्य है। दरअसल ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि आपके संग संग मेरी भी प्रभु श्री राम के पद पंकज में प्रीति बनी रहे। रामचरितमानस को लेकर तुलसीदास ने लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदतं क्वचिदन्यतोऽपि स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मति मातनोति। अर्थात अनेक प्रकार के पुराणों, निगमागम शास्त्रों से सम्मत रामायणों के सार और कई अन्य जगहों से भी राम की कथाओं के सार को लेकर मैं तुलसीदास ने अपनी सुख के लिए, अपने अंतर्मन के सुख के लिए रामचरितमानस का ग्रंथ, सुंदर ग्रंथ लिख रहा हूँ। यह अतिशय सुंदर ग्रंथ है और नाना पुराणों से सम्मत, जहाँ वाल्मीकि रामायण है, कई अन्य जगहों से रामायण है, उन सभी के सारों का संकलन इस रामचरितमानस में है। तो कई कथाओं को भले ही रामचरितमानस में स्थान नहीं मिला हो या उसके स्थान परिवर्तित हो गए हों, लेकिन इसके संकेत मात्र तो हमें रामचरितमानस में जरूर कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। आज मैं ऐसे ही एक प्रसंग को लेकर आपके सम्मुख आया हूं, जिसमें आपको एक ऐसे पात्र के बारे में बताया जाएगा जो अपने कारणों से काफी प्रसिद्धि प्राप्त थे अपने समय में। और जब प्रभु श्री राम सबको बैकुंठ धाम जाने के लिए कह रहे थे, तो जिन जिन ने बैकुंठ धाम जाने से इनकार कर दिया था या जिन्हें प्रभु नहीं ले गए थे, उनमें से एक प्रमुख पात्र ये भी थे। आइए जानते हैं कि ये प्रमुख पात्र कौन है और क्या थे इनके कर्तव्य, और इन्होंने क्या कुछ ऐसा मांग लिया था प्रभु श्री राम से जिसके कारण प्रभु श्री राम को एक और अवतार लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। हालांकि उस अवतार, जिसे कृष्ण अवतार कहते हैं, उसके और कई कारण थे, लेकिन उन कारणों में से एक कारण यह भी था कि उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ ही दो दो हाथ करने किया मांग मान ली थी। खासकर महावीर हनुमान जी के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन रामायण के आधार पर आप जो इस पात्र ने जिस प्रकार से अपना वर्णन किया है, तो यह सोचने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा कि क्या प्रभु हनुमान, राम भक्त हनुमान ही महावीर थे या और भी उनसे महान वीर उस समय वहाँ थे। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। इस कथा को प्रारंभ करने से पूर्व मैंने वीरों और महावीरों की चर्चा की थी। वीरों और महावीरों की इस चर्चा का उल्लेख को लेकर रामचरितमानस के उदाहरणों को देखा जाए तो यहाँ सीता की खोज के क्रम में युद्ध से पूर्व दो वीरों हनुमान और अंगद के लंका जाने की चर्चा व्यापक रूप से हुई है, लेकिन रामचरितमानस में 3 वीरों के समुद्र लांघकर लंका जाने में समर्थ होने की बात भी बताई गई है। इसके लिए रामचरितमानस में बड़ी सुंदर पंक्तियाँ तुलसीदास ने लिखी हैं। निज निज बल सब काहू भाखा,
पार जान कर संशय राखा। जरट भयों अब कहे रिछेसा, नहीं तनु रहा प्रथम बल लेसा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं तात होय तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनि भई कपि पर्वताकारा। सिंहनाद करि बारहि वारा, लीलहि लांग जल निधि खारा। अर्थात सभी बंदरों ने अपनी अपनी ताकतों का उल्लेख करते हुए समुद्र पार जाने से इनकार कर दिया। जामवंत जी ने अपने वृद्धावस्था का जिक्र करते हुए कहा कि वह इस समय समुद्र लांघ कर जाने की स्थिति में नहीं है। अंगद ने समुद्र लांघ कर जाने में अपनी समर्थता तो जाहिर की, लेकिन लौट कर आने में असमर्थता जाहिर कर दी। इसके बाद जामवंत जी ने हनुमान जी का हौसला बढ़ाया तो वे पर्वताकार हो गए और समुद्र लांघ कर लंका जाने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी जब समुद्र लांघ कर लंका जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे तो देवताओं को भी इनकी ताकत और बुद्धि पर शंका हुई और उन्होंने इनकी जांच के लिए सुरसा को भेज दिया। इससे निपटकर हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उन्होंने अपने शरीर को लगभग अदृश्य कर लिया। इसके बावजूद लंकनी ने उन्हें चुनौती दे दी और दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई। रावण की सभा में पहुंचने से पूर्व अशोक वाटिका में भी रावण के पुत्र अक्षय कुमार से उनकी लड़ाई हुई। फिर जब रावण पुत्र इंद्रजीत के द्वारा उन्हें बांधकर रावण के दरबार में पहुंचाया गया तो रावण ने इनकी बात मानना तो दूर, क्रुद्ध होकर अपने लोगों से इनकी पूंछ में आग लगवा दी। हालांकि उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग से लंका को जला दी और वापस समुद्र लांघकर प्रभु श्री राम के पास आ गए। इसके बाद राम का संदेश लेकर अंगद लंका जाते हैं, लेकिन अंगद को भी लंका में पहले रावण के पुत्र से लड़ाई हो जाती है और जब बाद में अंगद रावण की सभा में जाते हैं और राम के संदेशे के रूप में जानकी को लौटाने की बात करते हैं तो रावण ने अंगद से कई प्रकार से दुर्वाद कहे। हालांकि अंगद ने वहां अपने पैर जमा कर रावण को अपनी ताकत का एहसास करा दिया और वापस श्री राम के पास वापस लौट आए। अब लंका जाने में समर्थ तीसरे पात्र जामवंत के लंका पहुंचने की बात करें। हालांकि इसकी व्यापक चर्चा रामचरितमानस में नहीं है। कंबन की रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने शैव और वैष्णव दोनों ही पूजन पद्धति के ज्ञाता रावण को अपनी लंका विजय के निमित्त किए जाने वाले शिव पूजा का पुरोहित बनने की जिम्मेदारी दी थी। जामवंत जी जब लंका जाते हैं तो उनका वृद्धाकार शरीर को देखकर ही राक्षस डर जाते हैं और वह उन्हें रावण की सभा का रास्ता खुद चलकर बता देते हैं। इतना ही नहीं, उनके रावण की सभा में पहुंचते ही रावण उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है कि वह उनके परदादा के मित्र हैं, इस नाते वे उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। हालांकि जामवंत ने उन्हें यह कहते हुए ऐसा करने से मना किया था कि वे उस राम के दूत बनकर यहाँ आए हैं जिनकी पत्नी सीता को रावण अपहरण कर लंका ले आया है। इतना ही नहीं, रावण उन्हें जिद कर अपनी सभा में ससम्मान बिठाते भी हैं और जब जामवंत जी ने उन्हें रामचंद्र की उस पूजा का पुरोहित बनने की बात कह दी जिसे रावण को ही हराने के निमित्त किया जाना था तो इसके बावजूद रावण ने न तो किसी प्रकार का गुस्सा किया और न ही इससे इनकार किया, बल्कि अपनी संभावित नुकसान को देखने के बावजूद उसने इस पूजा का आचार्य बनने पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए जामवंत जी से कहा कि वे अवश्य राम जी की पूजा का आचार्य बनेंगे। उम्मीद है कि इन उदाहरणों से आपको इन वीरों में से महावीर की जानकारी मिल गई होगी। अब जानते हैं जामवंत की मांगी गई उस मांग के बारे में जिसे पूरा करने प्रभु श्री राम को कृष्णावतार के रूप में बैकुंठ से दोबारा धरती पर आना पड़ा। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम इस धराधाम को छोड़ बैकुंठ जाने वाले थे तो वे सभी को बैकुंठ ले जाना चाहते थे, लेकिन इससे पूर्व उन्होंने एक बार सभी से लंका के युद्ध में लड़ाई के दौरान उनके द्वारा किए गए शौर्य का वर्णन करने के लिए कहा। तब सभी मानवों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन जामवंत जी ने कोई विचार प्रकट नहीं किया। तब प्रभु श्री राम ने इनसे पूछा, जामवंत जी, आप अपने लंका युद्ध के दौरान प्रदर्शित शौर्य का वर्णन क्यों नहीं करते? इस पर जामवंत जी ने कहा कि लंका के युद्ध में तो उन्होंने किसी से कोई लड़ाई की ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो इनके समान कोई योद्धा था ही नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि मुझे लगता है कि मैं लंका में लड़ाई न कर पाने का अरमान आपसे लड़कर निकाल लूँ,
क्योंकि आप ही मेरे समान बलवान हैं। तब प्रभु श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि अब तो मैं बैकुंठ जाने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। ऐसे में आपकी इस इच्छा को मैं इस अवतार में ससम्मान पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर आऊँगा और मैं आपकी इस मुराद को पूरा करूँगा। अपनी इस मांग के कारण ही जामवंत जी प्रभु श्री राम के साथ बैकुंठ धाम नहीं जा सके। और जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तब उन्होंने एक मणि के लिए जामवंत से लड़ाई की थी। कई दिनों तक दोनों के बीच लगातार युद्ध होता रहा और तब अंत में जामवंत जी ने यह कहते हुए अपनी हार मान ली कि आप ही मेरे प्रभु के दूसरे अवतार हैं। आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मैं अपना हार स्वीकार करता हूँ और अपनी पुत्री जामवंती को आपको मणि के साथ समर्पित करता हूँ।